बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर एडमिशन 2022 का आगाज़ हो चुका है, जिसमें यूनिवर्सिटी की जानिब से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के साथ साथ एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ऑफ़र किए जा रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 जुलाई 2022 है, जबकि एमफिल और पीएचडी वगैरह प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अगस्त 2022 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप वगैरह से घर बैठे किस तरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो आपको सिंपली जो है कोई भी आप ब्राउजर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं जो है वो गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। आप तो यहाँ पे आपने सर्च करना है BZU। जैसे आप BZU सर्च करेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पे नीचे एक वेबसाइट टाइप मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो पहली वेबसाइट आपको शो होगी उस पर आप डबल क्लिक करेंगे और इस तरह जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी आपके सामने। तो आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और वो ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एडमिशन 2022, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। तो इस पर आप क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का जो है वो एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी अप्लाई करना है उनके लिए यहाँ पे इन्होंने क्रिएट न्यू अकाउंट यहाँ पे आपने आना है और जैसे ही आप नीचे मूव करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट पेज भी जो है वो मिल जाएगा यहाँ पे। तो हम फर्दर मूव करते हैं अप्लाई के लिए। तो आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो। जैसा कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो, एमफिल है या पीएचडी है, ठीक है। तो फर्स्ट करें यहाँ पे मैं कहता हूँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में और नेक्स्ट ऑप्शन दबाएंगे तो ये आपके पास जो है वो एडमिशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब इस एडमिशन फॉर्म को आपने केयरफुली जो है वो फिलआउट करना है और उसके बाद जो है वो आप इसको सबमिट करवाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पे आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने यहाँ पे अपना CNSE नंबर जो है वो पुट करना है। CNSE पुट करने के बाद यहाँ पे आपको वो डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे फर्ज करें यहाँ डेट सेलेक्ट करते हैं। आप मंथ जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ईयर जो है वो आपको मैनुअली यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये करने के बाद आपने अपना नाम लिखना है। नाम जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू होना चाहिए जो आपका रिजल्ट कार्ड है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन पे नाम और होगा। और यहाँ पे आप नाम में थोड़ा सा भी अगर चेंजिंग लिखेंगे तो आपके लिए बाद में कोई भी मसला हो सकता है जब आप यहाँ से यूनिवर्सिटी से डिग्री वगैरह कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद। तो यहाँ पे मैं नाम सेलेक्ट करना है। फादर नेम लिखने के बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी ऑफ कोर्स ये पाकिस्तानी होगी, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो वहाँ से आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ओवरसीज़ जो है वो यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने अपना प्रोविंस जो है वो सेलेक्ट करना है। सर्च करें यहाँ पे जो है वो प्रोविंस दिए हुए हैं पाकिस्तान के, यहाँ पे पंजाब सेलेक्ट करता हूँ। तो प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे डोमिसाइल आपको पूछेगा, जिस भी आपके शहर का डोमिसाइल है वो आप वो शहर जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फर्ज करें मैं कोई भी एक रैंडम जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ शहर जहाँ का डोमिसाइल है। उसके बाद अपना रिलीजन जो है वो बताएंगे मुस्लिम है, ठीक है ना। आपने अपना यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस में ये है कि आपने अपनी तहसील और डिस्ट्रिक्ट वगैरह को जो है वो क्लियरली जो है वो शो करवाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं रैंडम कुछ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एड्रेस पुट करने के बाद यहाँ पे अब है लैंडलाइन नंबर का ना उनका है PTCL का। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपने जो है वो सेल नंबर वो लाजमी यहाँ पे पुट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं सेल नंबर पुट कर देता हूँ। इसके बाद ये सेल नंबर होगा गार्डियन का, ठीक है ना। अपना जो भी फादर का लिखेंगे, आपका जो भी गार्डियन है उसका आप सेल नंबर यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद अपना सेल नंबर वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद जो है वो ईमेल जो है वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए। जो आप आईडी यहाँ पे पुट करेंगे वो आईडी जो है वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी आती है तो आपको मसूल हो सके, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे रॉन्ग पुट करेंगे तो आपके लिए बाद में मसला हो सकता है। वैसे तो यूनिवर्सिटी जब किसी स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करती है किसी भी फॉर्म में तो वो मोस्टली जो है वो उसके नंबर पे कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आपको ये करेक्ट लिखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है वो आप प्लेस ऑफ स्टे ड्यूरिंग स्टडी। तो जब आपका फर्स्ट करें एडमिशन हो जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप कहाँ पे जो है वो स्टे करना चाहेंगे, ठीक है ना। अगर तो आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, मतलब आप किसी दूसरे इलाके से आए हुए हैं, तो आप जो है वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अदर प्लेसेस मतलब आप बाय किसी प्राइवेट हॉस्टल वगैरह में या कहीं भी और रहना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल में नहीं रहना चाहते, तो आप उस हिसाब से अपने जो है वो इसको सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट करें यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो हाफिज़ कुरान का ऑप्शन आता है। यहाँ पे जो है वो हाफिज़ कुरान के आपको एक बात बताता चलूँ कि उसके नंबर होते हैं 20 मार्क्स जो है वो ऐड होते हैं आपके जब आपका मेरिट बनता है, ठीक है ना। और उसके लिए ये यूनिवर्सिटी जो है वो एक टेस्ट भी लेती है जिसमें वो उससे जो है वो कुरान पाक जो है वो सुना जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है वो आप यहाँ पे येस और नो, अगर आप हाफिज़ हैं तो यहाँ पे येस सेलेक्ट करेंगे और अगर नहीं है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो यहाँ पे आ जाती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर। आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो इन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। जिस तरह 300 DPI से कम नहीं होना चाहिए उसका पिक्सल साइज, ठीक है। और ये फुल फेस आपका शो होना चाहिए, उसमें क्लियरली जो है वो विजिबल होना चाहिए। बैकग्राउंड मस्ट भी प्लेन वाइट होना चाहिए या फिर आप जो है वो ऑफ वाइट और आप कह सकते हैं ब्लू वगैरह भी यूज़ हो सकता है। हाँ, तो उस पिक्चर के पिक्सल फटे होने चाहिए और ना ही वो पिक्स जो है वो पिक जो है वो ब्लर होनी चाहिए, ठीक है। जो अपलोड फोटोग्राफ मस्ट भी इन JPEG फॉर्म, ठीक है ना। वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि PNG की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर उस फॉर्म में होगी तो तब मसला हो सकता है। अब हम कुछ सैंपल वगैरह यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं।
यहाँ पे कुछ सैंपल दिए गए हैं कि इन कंडीशन में आपकी जो पिक्चर है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो पिक्चर अपलोड करते हुए इन कंडीशन को आप ज़हन नशीन रखना जो है वो लाजमी है। जैसे ही आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप कोई भी जो है वो पिक्चर अपनी चूज़ करेंगे रैंडम, तो मैं यहाँ पे ये पिक्चर जो है वो यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। आप पिक्चर जो है वो अपने मेमोरी से चूज़ करके यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, फ़र्ज़ करें आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी की सूरत हो जाती है, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो उस सूरत में जो है वो यूनिवर्सिटी किस पर्सन को जो है कॉन्टैक्ट करेगी, उसमें जो है वो यहाँ पे आप नाम पुट करेंगे। ठीक है ना, मैं रैंडम यहाँ पे कोई नाम लिख देता हूँ, उसका एड्रेस होगा। ठीक है ना, फ़र्ज़ और उसके बाद जो है वो उसका पीटीसीएल नंबर अगर तो है तो आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। और उसके बाद लेकिन सेल नंबर जो है वो ये मैंडेटरी है, ये आपको लाजमी पुट करना पड़ेगा। उस यहाँ पे मैट्रिक और ओ लेवल या इक्विवेलेंट डिटेल सेक्शन आ जाता है, जिसमें आप अपनी मैट्रिक वगैरह या ओ लेवल किया हुआ है तो उसको आप यहाँ पे उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके लिए आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करेंगे आपने मैट्रिक किया हुआ है, ओ लेवल किया हुआ है या इक्विवेलेंट अदर मतलब कोई डिग्री की हुई है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपने फर्दर जो है अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा बोर्ड था एग्जामिनेशन का, वो सिलेक्ट करने के बाद आपने ईयर ऑफ मतलब पासिंग का जो ईयर है ना वो सिलेक्ट करना है। जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए मोस्टली जो है वो 2020 होगा पासिंग ऑफ ईयर। और उसके बाद अपने मैट्रिक का रोल नंबर पुट करना है, यहाँ पे मैं रैंडम यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है ना, टोटल मार्क्स कितने थे वो 1100 होते हैं। ठीक है ना, और ऑब्टेन मार्क्स जितने आपने ऑब्टेन किए हुए हैं और वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। डिवीजन जो है वो आपकी क्या बनती है, ठीक है ना, यहाँ पे आप करेंगे ये फर्स्ट डिवीजन बन रही है। ठीक है ना, और आपके ग्रेड जो है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, तो A+ ग्रेड बन रहा है। ठीक है ना, तो ये FSC FA मतलब जो आपने ये डिग्री की हुई है उसके जो इक्विवेलेंट थी ना डिग्री, वो आप यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन जो है पुट करेंगे। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ऑनली जो है वो पार्ट फर्स्ट मार्क्स जो है वो यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पे हो रहा है एडमिशन। तो इसको आप यहाँ पे अपनी डिग्री पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करेंगे। तो आपने कोई भी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है, डिप्लोमाज हैं, और या फिर आपने प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग वगैरह या कंप्यूटर साइंसेज में आपने कोई डिग्री की हुई है, ICS वगैरह, यहाँ पे आप वो अपना सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे मैं प्री मेडिकल सेलेक्ट करता हूँ, अपने बोर्ड का नाम, बोर्ड जिस बोर्ड के भी आपने पेपर दिए हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। एग्ज़ाम पासिंग, ठीक है ना, आपने कौन मतलब एग्ज़ाम जो है वो एनुअली पास किया है या सप्ली में पास किया है, तो यहाँ पे एनुअल कर दिया। ईयर ऑफ पासिंग जो मोस्टली फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए 2021 होगा। आपने अपना रोल नंबर यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, रोल नंबर पुट करने के बाद आपने अपने टोटल मार्क्स जितने थे, प्री मेडिकल वालों के लिए जो है वो 505 होते हैं और प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए जो 520 होते हैं, तो वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। ऑब्टेन मार्क्स जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, मैं फर्स्ट करें यहाँ पे 500 पुट कर देता हूँ रैंडमली। और यहाँ पे आपने डिवीजन जो है वो अपनी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे मैं फर्स्ट डिवीजन सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपने ग्रेड सेलेक्ट करना है, ग्रेड सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम फर्दर नीचे मूव करते हैं तो आपके पास ये कह देता है कि आपके जो मेजर 3 सब्जेक्ट्स हैं आप उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे और उनके जो है वो टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, अगर प्री मेडिकल की बात की जाए तो उनके जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स होते हैं। अगर प्री इंजीनियरिंग की बात की जाए तो उनमें जो मेजर सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं वो मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे। अगर वो कहते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट या वो लिस्ट में नहीं है, आप अगर आपने कोई और डिप्लोमा वगैरह या इस तरह का कोई किया हुआ है तो उसका नहीं है, तो आप वहाँ पे नॉट इन लिस्ट या अदर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि हमने प्री मेडिकल किया हुआ था तो मैं अपना जो फर्स्ट मेन सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ। टोटल मार्क्स जो है वो 85 होते हैं विदाउट प्रैक्टिकल। ठीक है, और ऑब्टेन मार्क्स मैं 85 यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सेकंड सब्जेक्ट जो है वो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री पुट करता हूँ। टोटल मार्क्स जो है वो इसके भी 85 होते हैं। ऑब्टेन मार्क्स मैं यहाँ पे भी 85 पुट कर देता हूँ। अब आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट नंबर 3 जो है वो यहाँ पे आप फिजिक्स पुट करेंगे और उसके बाद इसके भी टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, ये हो गए यहाँ पे। अब जो स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने ई कैट टेस्ट वगैरह दे दिया है, ठीक है, तो वो उनके जो रोल नंबर वगैरह है ई कैट टेस्ट का और टेस्ट के जो टोटल मार्क्स थे और ऑब्टेन मार्क्स हैं वो लिखेंगे यहाँ पे, और ई कैट टेस्ट की जो डेट है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है एप्लीकेशन सेव करेंगे। उनके लिए मैंडेटरी है। अभी कुछ स्टूडेंट जिनका अभी ई कैट का टेस्ट जो है वो अभी होना है, उनका रिजल्ट वगैरह अभी तक नहीं है, तो अभी वो डिले कर सकते हैं 1-2 दिन। जब उनका रिजल्ट आ जाए तो फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर ली है तो इसे आप अच्छी तरह जो है वो देख लेंगे, ताकि इसमें कोई भी किसी भी किस्म का जो है वो अगर आपको कोई गलती की गुंजाइश ना बाकी रहे, इसको आप दोबारा रीड आउट करेंगे। ठीक है, ये सारा जो है वो आप करने के बाद इसके आप जो है वो सेव एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक शो करवाएगा कि रीड योर एप्लीकेशन फॉर्म थॉरली बिफोर सबमिटिंग। वंस सबमिटेड डाटा इट विल नॉट बी चेंज इन एनी केस, प्रेस ओके टू सबमिट और प्रेस कैंसिल टू मेक करेक्शन। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपका जो सबमिटेड डाटा है ना, एक बार आपने ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो उसके बाद अगर कोई गलती वगैरह हुई तो वो दोबारा करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो एक दफ़ा फर्दर चेक कर लें। ठीक है ना, उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना रही। ID कार्ड नंबर वगैरह, आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो रोल नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें और सेल नंबर वगैरह जो है वो आपने चेक कर लेना है अच्छी तरीके से। ये सब करने के बाद आपने यहाँ पे ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे मैं ओके के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे अगर मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है जो मैंडेटरी थी तो वो यहाँ पे शो करवा देगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट की जो है वो टोटल मार्क्स नहीं लिखे थे, तो वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो यहाँ पे पुट करने के बाद मैं ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ओके के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट होगी तो इस तरह का जो है वो मेरे पास आएगा एक। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपसे
एक चॉइस पूछी जाएगी, ठीक है ना। आपने कौन से कैंपस में जो है अप्लाई करना है, आप मेन कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं, बिहाड़ी कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं, लिया कैंपस है या लुधियाना कैंपस में, ठीक है ना। और कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्ज करें यहाँ पर मैं मेन कैंपस सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप कैंपस सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो ये इस तरह जो है वो ओपन होगा। इसके बाद ना कुछ ये यूनिवर्सिटी ने जो है वो 2 साल से ना एक नया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। उसके तहत ना ये सेल्फ फाइनेंस पे ना कुछ सीट्स जो है वो होती हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर 10 सीट्स होती हैं, ठीक है ना। उनका ये होता है कि उनका जो वैसे ओपन मेरिट है उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। उसका ये है कि जो पहले आएगा फीस पे करेगा उसका एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये है कि आप उसके लिए ये बता रहा है कि सेल्फ फाइनेंस की नशिस्त पर दाखिले की ख्वाहिशमंद उम्मीदवारान मतलूबा रकम का असल बैंक ड्राफ्ट बिनाम खजानादार बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ट्रियर आर बीजी मुल्तान कह रहा है बेसिकली अपनी ऑनलाइन दाखिला फॉर्म की नकल के हमरा रजिस्ट्रार ऑफिस में दाखिला की आखिरी तारीख तक जमा करवाएंगे। मतलब कि जो स्टूडेंट प्राइवेट जो है वो सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उनके लिए है कि वो अपना जो उन्होंने असल बैंक ड्राफ्ट होगा ना जो उन्होंने पे किया होगा वो जो है बेसिकली हर डिपार्टमेंट के लिए ना वो डिफरेंट है। जिस तरह के फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज और फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज वगैरह के लिए जो है वो 2 लाख का है ई सीट के लिए। फैकल्टी ऑफ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, लॉ और बिजनेस वगैरह के लिए 3 लाख का है हर सीट के लिए। और जो है वो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के लिए ये 5 लाख का ड्राफ्ट होगा, ठीक है ना। और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के लिए भी ये 3 लाख का ड्राफ्ट जो है वो आपने पे करना होगा बैंक के अंदर। वो आप जो ड्राफ्ट आपने पे किया होगा उसकी जो असल कॉपी होगी वो आपने यहाँ पे ट्रियर आर ऑफिस में आके BZU में खुद आपने आके यहाँ पे जमा करवानी है, ठीक है ना। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की उससे पहले पहले अगर आप वो फॉर्म आपने पे तो कर दिया लेकिन आप सबमिट नहीं करवाते तो आपका जो है वो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और उसके वो जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। इसके बाद जो है वो फर्दर अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे अब आ जाता है कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स जो हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो फर्दर जो है वो किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है वो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना, एज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट या एज अ प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है उसके लिए जिस भी प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हैं उस पर आप ओपन मेरिट पे अप्लाई करना चाहते हैं सन और डॉक्टर ऑफ BZU एम्प्लॉय क्योंकि उनका एक कोटा सीट्स होती हैं, ठीक है ना। वो उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। या आप जो है वो सन और डॉक्टर ऑफ टीचर हैं, ठीक है ना। उस पर डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, स्पोर्ट्स सीट्स भी होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद BZU ऑफिसर्स वगैरह के लिए भी कोटा सीट्स हैं, फॉरेन कैंडिडेट्स वगैरह और बलोचिस्तान वगैरह के नॉमिनीज उनके लिए भी कोटा सीट्स होती हैं, फाटा वालों के लिए भी है। और उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी 1 या 2 सीट्स होती हैं, ठीक है ना। हर डिपार्टमेंट में उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना। सीट्स फॉर रियल सन डॉक्टर ऑफ पंजाब पुलिस शोहदा मतलब जो नॉमिनेटेड बाय IG पंजाब पुलिस, मतलब अगर आपके फादर जो हैं वो पंजाब पुलिस में थे तो उसमें शहीद हो गए तो उसकी भी सीट्स हैं, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सेल्फ फाइनेंस सीट पे आपने अप्लाई किया हुआ है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, या फिर माइनॉरिटीज़ कोटा, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का भी कोटा है उसका। तो आप जिस भी ऑप्शन पे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे, ठीक है ना। आप मल्टीपल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने उसका जो है वो कह देना है कि मैं अप्लाई नाउ, ठीक है। तो ये आपका एक प्रोग्राम में जो है वो अप्लाई हो गया, ठीक है ना। ये कौन सा प्रोग्राम था? ये था हमारे पास फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जैसे आप फर्दर नीचे मूव करते हैं तो आपके पास जो है वो ये डिफरेंट फैकल्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है ना, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर हम देखते जाएँ तो कुछ जगहों पे ना आपके पास जैसा कि हम अगर फर्दर मूव करते हैं तो उसके बाद में कुछ जगहों पे ये आ रहा है कि नॉट एलिजिबल रिक्वायर्ड डिग्री डज नॉट मैच। मतलब कि अगर आपने जो रिक्वायर्ड डिग्री फर्ज करें जिस तरह हमने प्री मेडिकल सेलेक्ट किया हुआ था वो कह रहा है कि जो आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं उससे वो मैच नहीं करती। ये कौन सा प्रोग्राम है? सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। मतलब अगर आप इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी जो डिग्री है वो इससे कंपेटेबल नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है वो कह रहा है कि क्योंकि ये मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट है और आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट आपने मैथ नहीं की हुई तो उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के कुछ इंजीनियरिंग वगैरह के लिए हैं कुछ प्रोग्राम्स जिन पे एज अ प्री मेडिकल स्टूडेंट आप नहीं अप्लाई कर सकते, उन पे वो आपको शो करवा देगा कि जिस तरह अगर हम फर्दर नीचे मूव करें तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो है वो हमें मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है इसमें भी वो आपको शो करवा रहा है कि आप नॉट एलिजिबल हैं, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस मटेरियल्स इसमें भी आप एलिजिबल नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी एलिजिबल नहीं है क्योंकि आपका जो फील्ड था ना वो था प्री मेडिकल, ठीक है ना। तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो इन साइंस फील्ड्स में अप्लाई करने के अहल नहीं होंगे और प्री मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो उनके लिए प्री इंजीनियरिंग वगैरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये फ़र्ज़ करें कि मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ 2-3 रैंडम जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ फील्ड। अपने प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि मैं इनमें मेरी मतलब चॉइस है वो आप अप्लाई करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंसेज में आप यहाँ अप्लाई कर देते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको ना यहाँ पे जो है वो फिर आप अगर आपने देखना है कि आपने किन किन फील्ड्स में जो है वो अप्लाई कर लिया तो आप यहाँ पे माई अप्लाइड प्रोग्राम्स यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये शो करवा देगा कि आपने BS ऑन एग्रीकल्चर बिजनेस मार्केटिंग में अप्लाई किया हुआ है, BS कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर लिया है, केमिस्ट्री में अप्लाई किया हुआ है BS और BS पब्लिक हेल्थ में जो है वो आपने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है।
तो और ये भी आपको बताएगा कि किस डिपार्टमेंट के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, और आपने किस किस सीट पे जो है वो अप्लाई किया हुआ है, या कोटा सीट पे है या किस किस पे। ये देखें, जैसे कि मैंने किया था, ये ओपन मेरिट पे भी है, सन ऑफ डॉक्टर बीजी एम्प्लॉय भी है, और डिसेबल कैंडिडेट के तौर पर भी अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे। और इधर जो है इन फील्ड्स में मैंने ओपन मेरिट पे अप्लाई किया हुआ है, तो ये यहाँ पे ओपन मेरिट पर जो है शो कर, आप यहाँ पे जो है वो 1500 के अंदर 10 मिनिमम जो है वो फील्ड्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको फी जो है वो 1500 ही पे करना पड़ेगी, लेकिन ये है कि आप यहाँ पे 10 मिनिमम फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं उसी फीस के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे अपने रिक्वायर्ड फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर लिया है तो दैट्स सेट। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं अभी मैं और फर्दर फील्ड्स में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो वो यहाँ पे आप अप्लाई मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे मूव करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से जो है वो फर्दर अपने फील्ड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे फर्दर जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ, सोशल साइंसेज में मैंने अप्लाई करना था, वो मेरे से रह गया, तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ इन सोशल साइंसेज ये कर दूँगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में मैं अप्लाई करना चाह रहा था, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँगा, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं देखूँगा कि माई अप्लाई प्रोग्राम्स, ये देखें, आप देख सकते हैं कि मेरे ये 2 प्रोग्राम जो हैं वो यहाँ पे और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम्स आ गए। इसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि आपने इन्हीं प्रोग्राम में अप्लाई करना था, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, फिनिश अप्लाई कर देंगे। एक दफ़ा आपने देख लेना है, क्योंकि ये एक ही बार ऑप्शन आपको सेलेक्ट होने के लिए, अगर आपने फिनिश कर दिया तो उसके बाद आप फर्दर सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे टू मेक करेक्शन। मतलब वगैरह अगर आपने एक दफ़ा ओके का ऑप्शन क्लिक कर दिया तो उसके बाद आप फर्दर किसी फील्ड में अप्लाई करने के हेल्प नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपने इसको देख लेना है। अगर आप किसी और फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो इधर ही आपने कर लेना है, ठीक है ना। नहीं तो अगर आप कहते हैं कि मेरा बस मैं इन्हीं फील्ड में अप्लाई करना चाह रहा था, तो आपने ओके ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फर्दर जो है वो आपके पास इस तरह का जो है वो शो हो जाएगा। चालान फॉर्म देगा डिफरेंट बैंक के, जिस तरह यहाँ पे जो है वो अल्फला बैंक का चालान फॉर्म है, एसबीआई बैंक में आप पे करना चाहते हैं, यूबीएल बैंक का है या एनपीपी का है, ठीक है। तो आप अपने मर्जी की जो है बैंक उसका चालान फॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं उसके लिए। तो जैसे आप फर्ज करें मैं एसबीएल के लिए अप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, तो ये अब आपके पास एचबीएल बैंक का जो है वो चालान फॉर्म शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एसबीएल बैंक में ही पे होगा, ठीक है ना। तो इसकी 4 कॉपीज़ होती हैं, ये आपने अटेस्टेड बैंक में पे करनी है, ठीक है ना। 1500 जो आपकी फीस है वो पे करने के बाद 2 कॉपी जो है वो बैंक रख लेगा, ठीक है ना। एक कॉपी आपके लिए होगी और एक कॉपी यूनिवर्सिटी के लिए होगी। आपने क्या करना है, फिर उस चालान फॉर्म को जो आपने पे किया होगा उसकी जो यूनिवर्सिटी कॉपी होगी, जिस तरह अगर आप देख लें यहाँ पे बीजीयू कॉपी है, स्टूडेंट कॉपी, ये आप अपने पास रखेंगे। बीजीयू की जो कॉपी है वो इस कॉपी का जो है वो आप इसको स्कैनर के ज़रिए आप इसको स्कैन करेंगे, ठीक है ना, या किसी भी और एप्लीकेशन के ज़रिए स्कैन करने के बाद इस कॉपी को आप जो है वो यूनिवर्सिटी की इस कॉपी को आप स्कैन करने के बाद जो है वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यहाँ पे आपके पास अपलोड चालान का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसको आप जो है वो अपलोड करेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ठीक है ना। तो ये आपके पास बैंक का पूछेगा, हमने एचबीएल में पे किया हुआ था, आपके पास ये डेट आपसे कंफर्म करेगा कि किस डेट को आपने कंफर्म किया। मैं रैंडम यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अमाउंट जो आपने पे की है वो कितनी थी, वो आपने 1500 पे की हुई है। इससे फर्दर अगर आपने ज़्यादा फील्ड में अप्लाई किया हो तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी, तो वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। और उसके बाद जो है वो अपना अपलोड करना है चालान की जो पिक है, बीजीयू कॉपी है, यहाँ पे आप फर्ज करें चूज़ करते हैं। तो मेरे पास वो भी नहीं है, तो मैं फर्ज करें यहाँ पे ये जो है पिक है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एज रैंडम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वो करने के बाद अपलोड चालान के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये आपका जो चालान है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आपका चालान जो है वो अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली, ये देखें ये कह रहा है कि चालान अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। आप फर्दर जो है वो नीचे मूव करेंगे तो ये आपके पास आपकी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। अगर आप बैक जाएंगे, सर्च करेंगे, मैं बैक आ रहा हूँ, तो यहाँ पे जहाँ पे आपने अपलोड चालान किया था, अब आपने अपलोड चालान करने के बाद आप अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एज अ सॉलिड फॉर्म में आपके पास जो है वो प्रूफ रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप प्रिंट फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखें ये आपका एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे आपने इस फॉर्म को यूनिवर्सिटी को आपने किसी भी ज़रिए से आपने भेजने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आपने अपने पास ही रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह जो है वो आपकी एप्लीकेशन का जो है वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आपने जिन जिन फील्ड में अप्लाई करना था वो सारे फील्ड जो है वो अप्लाई हो चुका है, कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है अगर आप लास्ट डेट के बाद जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई करने की 29 ऑफ जुलाई, ठीक है ना, 2022, तो उसके बाद जब हो जाएगा ये, तो उसके बाद जो है वो कुछ दिनों के बाद ये मेरिट लिस्ट वगैरह की डेट जो है वो अनाउंस हो गई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो वैसे भी आप यहाँ पे आके जो है वो मेरिट लिस्ट वगैरह आपकी देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी मेरिट लिस्ट जो है वो कोई भी शो नहीं हो रही, क्योंकि अभी जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह जो है ये आपका अप्लाई वगैरह जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको यानी कि किसी के भी पास जो है वो अप्लाई करने के लिए जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंप्यूटर सेंटर में या और किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मैंने जो है वो लैपटॉप वगैरह पे अप्लाई कर रहा था, आप इसी तरह जो है वो आप अपने मोबाइल पे भी सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। सिर्फ जो यहाँ पे मेन चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, वहाँ पे आपने उसके पिक्सल साइज़ वगैरह को उसका वो सारे उसको चेक करना है, और जो आपने वहाँ पे चालान वगैरह जो पे किया हुआ है उसकी आपने
स्कैन करके उसको लाजमी वेबसाइट पे अपलोड करना है, ठीक है। ये मैंडेटरी है, इसके बगैर आपकी जो है वो एप्लीकेशन वो कंप्लीट तस्वुर नहीं होगी, ठीक है ना। ये आपके लिए लाजमी है। और अगर आपको फर्दर किसी भी तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो एडमिशन के रिलेटेड, अगर आपका एडमिशन हो गया है यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप अपने कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।